जी जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। असद भाई जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जुबान चलने लगी, नसीम इकबाल साहब सुनिएगा, इश्तियाक भाई, डॉक्टर तजम्मुल साहब, बशीर साहब सुनिएगा कि जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। अच्छा मेरे लिए ये बहुत है। जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारी कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे हैं। हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। एक शायर ने कहा है कि दुरंगी रंग में रंग कर सदा रंगीन बन जाएं। दुरंगी रंग में रंग कर सदा रंगीन बन जाएं। ये कौवे की तमन्ना है कि हम शाहीन बन जाएं। दुरंगी रंग में रंग कर सदा रंगीन बन जाएं। ये कौवे की तमन्ना है कि हम शाहीन बन जाएं। और जिन्हें चमचागिरी मिल न सकी दरबारे शाही में, वो इस चक्कर में है अकबर जलालुद्दीन बन जाएं। वाह वाह, वाह वाह, इरशाद हो, इरशाद। जिन्हें सुनिएगा कि दुरंगी रंग में रंग कर सदा रंगीन बन जाएं। ये कौवे की तमन्ना है, ये कौवे की तमन्ना है कि हम शाहीन बन जाएं। और जिन्हें चमचागिरी मिल न सकी दरबारे शाही में, वो इस चक्कर में है अकबर जलालुद्दीन बन जाएं। वाह, वो इस चक्कर में है अकबर जलालुद्दीन बन जाएं। मोहतरम सामीन किराम, अभी 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 कैसर अली राना साहब ने बहुत खूबसूरत शायरी की और बेटी के हवाले से एक शेर पढ़ा। अगर बेटी के बाप यहाँ मौजूद हो तो चार मिसरे मैं भी पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कौन बाप खामोश रहता है। सुनिएगा चार मिसरे। असद भाई आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, जरा सा 2-4 मिनट मुझको भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद असद भाई जी सुनिएगा तो मैं सुनाऊंगा। सुनिए, लोग कहते हैं कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। वाह, सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। वाह, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। और इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। वाह वाह वाह, ससुराल में मारो, क्या बात है, पेट में मारो, इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। शायर ने कहा कि खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ। खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ। कुछ कर सके दुश्मन की औकात नहीं है। खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ। कुछ कर सके दुश्मन की औकात नहीं है। अरे गर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। गर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, गर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। शायर ने कहा है कि मेरी हर बात बच्चों की कहानी होने लगती है। मेरी हर बात बच्चों की कहानी होने लगती है। करे फरमाइशें बेटा तो बेटी रोने लगती है। मेरी हर बात बच्चों की कहानी होने लगती है। करे फरमाइशें बेटा तो बेटी रोने लगती है। और नमाजों में मेरी बेटी भी यूं हकदार है मौला, अज़ा होने से पहले टोपी धोने लगती है। नमाजों में मेरी बेटी भी यूं हकदार है मौला, नमाजों में मेरी बेटी भी यूं हकदार है मौला। अज़ा होने से पहले टोपी धोने लगती है। और पहुंच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ
पहुंच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। वाह पहुंच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। और मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटों का, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा। वाह 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 वाह। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटों का, मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा। मुनव्वर राणा ने कहा कि बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, और एक दिन उड़ के बहुत दूर चली जाती है। बेटियां शाख पे चिड़ियों की तरह होती है, बेटियां शाख पे चिड़ियों की तरह होती है। मोहतरम सामीन इकराम, मैं और भी बहुत सारे शेर सुना सकता हूँ, लेकिन असद बस अच्छा ठीक है, मैं ये 4 मिसरे सुना के असद भाई तक पहुंचता हूं, और ये 4 मिसरे सुनिएगा। मेरे 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 मैं इसलिए चाहता हूं, और सुनना चाहते हैं? अच्छा चलिए सुनिएगा, 4 मिसरे और सुन लीजिए, असद भाई तक मैं पहुंचना चाहता हूं। सुनिएगा, अकमल बलरामपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, असद बस्तवी साहब, माहिर भारती साहब, इन्होंने कहा है 4 मिसरे का हुक्म दिया है, 4 मिसरे सुन लीजिएगा, उसके बाद ज़हमत तमाम। असल में मैं भी ये चाहता हूं कि कई मुद्दत के बाद, अभी हम लोग 3-4 महीने पहले अकमल भाई के जिले में बलरामपुर में एक मुशायरे में मेरी मुलाकात हुई थी असद बस्तवी साहब से, उसके बाद आज पहली मुलाकात है, बहुत वक्फा गुजर चुका है। सुनिएगा कि जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, डॉक्टर तजम्मुल साहब सुनिएगा, कि जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था। जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था, और नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, अरे गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था। नजर बचा के जो गुजरा है, नजर बहुत खूब गुजरा है कार मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर नजर इरशाद। बचा, जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था, और नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, अरे गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था, गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था।